उत्तरकाशी में पहले चरण का मतदान जारी है। जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा भी लिया। उत्तरकाशी जिले में पहले चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे से सफलता से संपन्न हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सभी बूथों में लगभग जो सुरक्षाकर्मी हैं तैनात हैं। मतदान को किसी भी तरीके से सफल तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर पुलिस भी चाक चौबंद है। महिलाएं, जो खासकर महिलाएं यहाँ पे जो दिख रही है, एक लंबी कतारों में दिन ढलते और जिस तरीके से मतदान का समय पूरा होने तक महिलाओं की जो कतारें हैं वो यहाँ पे लंबी यहाँ पे कतारें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए हम कोशिश भी करेंगे और आपको हम बताने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे मतदाता हैं उनका उत्साह यहाँ पे है, खासकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का। अगले 5 साल का आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है जी। तो कैसा उत्साह? बहुत ही बहुत ज्यादा है कि पहली बार दे रहे हैं तो अपना मन पसंदीदा वो चूज करें हम। बिल्कुल, ये पहली मतदाता हैं, यानी कि पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक उत्साह भी इसमें रहता है। चलिए 5 साल में कौन इनका प्रधान होगा, कौन इनका क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा, कौन जिला पंचायत सदस्य होगा, यही वो मतदाता है जो तय करेंगे। ओरा गांव से मैं नितिन चौहान, न्यूज स्टेट उत्तरकाशी। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी है और जनता में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी से निगरानी एक तरफ की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें हैं जिसमें 7 जिलों में वोटिंग देखी जा सकती है। जहां खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया तो वहीं पौड़ी के पोखला में मंत्री सतपाल महाराज ने वोटिंग की है। अब देखिए बागेश्वर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। विकास नगर से भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें गांव की सरकार में जो मुद्दे रहते हैं वो स्थानीय रहते हैं। और रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देखिए, पहाड़ी इलाका है, बावजूद उसके महिलाएं वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जानकारी आपको दे दे, पहले चरण का मतदान जो है उत्तराखंड में जारी है। खटीमा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है और वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा, पौड़ी और साथ ही नैनीताल से भी ऐसी ही तस्वीरें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष भी हमारे साथ बने हुए, प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए अलग अलग जगहों से। अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। काफी विलंब के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया है जब 26 लाख वोटर्स से ज्यादा जो लोग हैं आज अपनी छोटी सरकार के लिए, गांव की सरकार के लिए मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात रहती है कि कौन से मुद्दे उनके जहन में रहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए 1 साल विलंब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में हो रहे हैं और ये वाकई एक जो आज का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है और मताधिकार का प्रयोग सभी लोग अपना बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और ये 1 साल से ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सभी जगह जो हैं प्रशासकों की नियुक्ति हो गई थी और उसमें भी तमाम विवाद चलते रहे। और 1 साल के बाद अगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो ये वाकई एक बड़े विलंब के साथ और बड़े इंतजार के बाद ये पल आया है। आज पहले चरण की मतदान हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है और पहले चरण की वोटिंग में 89 ब्लॉक टोटल हैं, उनमें से आधे ब्लॉक में आज वोटिंग हो रही है। 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो 12 बजे तक 27% मतदान पूरे राज्य के 12 जिलों में जो मतदान हो रहा है, तो 12 जिलों में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें 27% मतदान हो चुका है। तो एक ये नई जानकारी मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दे रहा हूँ। और दूसरा, सर्वाधिक मतदान पौड़ी गढ़वाल में हुआ है 30% से भी ज़्यादा, यानी 30% से भी अधिक पौड़ी गढ़वाल जो जिला है वो नंबर 1 पर है 12 बजे तक, तो 30% मतदान प्रतिशत के साथ। और दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर है जहाँ 28% मतदान हुआ है। तो ये एक मैदानी जिला है और एक पर्वतीय क्षेत्र का जिला है। तो पौड़ी सबसे ऊपर और उधम सिंह नगर नंबर 2, 28% मतदान 12 बजे तक। और सबसे नीचे जो चल रहा है वो हैरानी की बात है, जहाँ सब बहुत ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, और चमोली ज़िले में अब तक सबसे कम वोटिंग हुई है। तो इस तरह से ये तो रही मतदान प्रतिशत की बात कि पूरे राज्य में कितना मतदान 12 बजे तक हुआ और कौन जिला सबसे ऊपर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन सबसे बाद में है। दूसरी बात जिसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, 2 चीज़ें।
एक तो बारिश की आशंका व्यक्त हो रही थी, बारिश होगी, तो मौसम ने आज पूरा साथ दिया और कहीं भी इस तरह की कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं हुई है, कहीं सड़क टूट जाने से, सड़क के बह जाने से, लैंडस्लाइड हो जाने से या कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ जाने से मतदान प्रभावित हुआ हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि 12 के 12 जिलों में बहुत शांतिप्रिय तरीके से चुनाव मतदान हो रहा है। कहीं भी हिंसात्मक घटनाओं की, कोई बड़ी हिंसात्मक घटनाओं की कोई खबर कहीं से नहीं आ रही है। तो एक तो मौसम ने साथ दिया, जो चुनाव आयोग को लगातार लोग घेरने में लगे हुए थे, राज्य निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार पर भी लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी। और खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया और साथ ही सोशल मीडिया पर जनता से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और जनसेवा के प्रति समर्पित प्रतिनिधियों का चयन करें, ग्रामीण विकास की नींव को सशक्त बनाएं। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में सूबे की मुखिया मतदान करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सभी से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं, यहां पर उनकी ओर से मतदान किया गया है, सीएम ने मतदान किया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि मतदान करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम सबको बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। तो आपको ये जानकारी दे दें, आपको ये जानकारी दें कि छोटी सरकार जो है बनाने जा रही है उत्तराखंड की जनता, जिसमें 26 लाख वोटर शामिल होंगे। 3 तस्वीरों में अब आपको हम दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री धामी का खास संदेश भी होगा। खटीमा में सीएम मतदान की अपील करते हैं और अपनी माताजी के साथ मतदान स्थल पर पहुंचते हैं और फिर दोनों अपनी बारी बारी से मतदान करते हैं। अब चलिए 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखते हैं जहां पर खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी माताजी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि सीएम धामी ने यहां पर मतदान किया और साथ ही संदेश दिया कि सभी लोग मतदान करें। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो सीएम की माताजी हैं, उनकी ओर से वोटिंग की गई और यहाँ पर उन्होंने खटीमा में वोट डाला है। तो खटीमा में यहाँ पर उनकी माताजी ने वोट डाला। ये तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी माताजी ने मतदान किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं और बात करेंगे गांव की सरकार की। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 12 जिलों में, जहां 49 विकास खंडों में वोटिंग। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया है और पौड़ी के पोखड़ा में मंत्री सतपाल महाराज ने वोटिंग की है। 20,000 से ज्यादा पुलिस और जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर नजर रखी जा रही है। प्रथम चरण के लिए 1521 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 533 अति संवेदनशील बूथों को प्रथम चरण का मतदान क्योंकि देखिए जारी है। वहीं 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं तमाम टीमें। 533 अति संवेदनशील बूथों पर मतदान जारी। अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, पहाड़ से आई ये तस्वीर मतदान की बेहद खूबसूरत और लोकतंत्र भारत की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पंचायत चुनाव में लोग काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं मतदान देने के लिए। अक्सर बात अगर विधानसभा चुनावों की करें या लोकसभा चुनावों की करें तो वहां पर मतदान फीसदी में वो असर नहीं दिखाई देता है जो बात छोटी सरकार के मतदान प्रतिशत की जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।